ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगला जो हम टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का सिंपल सा मतलब ऐसा है कि देखो, जैसे आपके पास एक गैस चैम्बर है, ये गैस का एक चैम्बर है, इसमें आप यहाँ से गैस भरना चाह रहे हो। जैसे आप इसके अंदर गैस भरोगे तो जहाँ से भर रहे हो वहाँ गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। पूरा चैम्बर तो खाली ही था अभी तक, तो होगा क्या कि गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एक हिस्से में, देखो इस हिस्से में ज़्यादा होगा और बाकी हिस्सों में गैस मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा ये गैस मॉलिक्यूल इस पूरे चैम्बर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू कर देंगे, अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ओके, तो इस घटना के दौरान क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वो अपने साथ जो हीट एनर्जी लिए हैं उसका ट्रांसफ़र होगा। तो इसी तरह से इन फिजिकल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने की वजह से हम एक ट्रांसपोर्ट फिनोमेना देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मतलब यही होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जहां हम ये देखते हैं कि किस तरह से मोमेंटम, हीट एनर्जी और मास गैस चैम्बर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फ्लो करता है। और जब ये घटना हो रही होती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब इस तरह का फ्लो रुक जाता है। फ्लो मतलब अब कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा डेंसिटी का नहीं बचा, सभी हिस्सा एक समान हो गया, होमोजीनियस हो गया है। तो इस तरह की स्थिति को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आती है तो आप ये कह सकते हो कि नेट ट्रांसफ़र ऑफ मास अब कुछ नहीं रह गया, नेट ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं रह गया, हीट भी हर तरफ बराबर है, तो हीट एनर्जी का भी कोई ट्रांसफ़र नहीं रह गया। इस पूरे गैस चैम्बर के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, एक होमोजेनिटी आ चुकी है, या जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। तो आप ये देखते हो the basic behavior of gas molecules suggested that gas molecules has फाइनाइट मास। गैस मॉलिक्यूल का अपना कुछ मास होता है एंड दे ऑलवेज परफॉर्म रैंडम मोशन। तो हमेशा एक रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं और ये एक ख़ास टेम्परेचर पर होता है। दे ऑलवेज परफॉर्म रैंडम मोशन at some specific टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये सारा मामला, at some specific temperature। तो गैस मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ एक तरह से तो मोमेंटम, मूव कर रहे हैं, हैज़ मोमेंटम and kinetic energy। The gas molecules have momentum and kinetic energy। उनके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब वो मूव करते हैं, so when they move कहाँ, within the gas chamber, they move within the gas chamber, within the gas chamber at different parts तो क्या करते हैं, कैरी द मास, अपने साथ वो मास लेके जाते हैं, अपने साथ वो एनर्जी लेके जाते हैं एंड अपने साथ वो मोमेंटम भी लेकर के जाते हैं। और जब कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाती है तो आप कहोगे व्हेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रीच, व्हेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम reached,
देयर इज़ नो नेट ट्रांसपोर्ट, तब वहाँ कोई भी नहीं होता है ट्रांसपोर्ट इस तरह का। देयर इज़ नो नेट, देयर इज़ नो नेट transport, there is no net transport of these physical quantities, transport of these physical quantities observed। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे these changes in above mentioned, these changes in above mentioned physical quantities within the gas before equilibrium, within the gas before equilibrium is called transport, is called transport phenomena, इसको ही हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि जब इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा होता है तो गैस के एक हिस्से में मॉलिक्यूल की सघनता भी ज़्यादा होती है, उनके पास हो रहे हैं, टक्कर ज़्यादा कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल टेम्परेचर ये सब ज़्यादा होता है। तो जब वो गैस के दूसरे हिस्से में फैल रहे होते हैं तो उस समय वो अपने साथ एनर्जी, मास, मोमेंटम ये सब कुछ लेकर के जाते हैं, और इसी की वजह से हम एक ट्रांसपोर्ट होता हुआ देखते हैं, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट, मास का ट्रांसपोर्ट। तो इन्हीं सब घटनाओं को हम ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस या ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अंदर पढ़ते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती हैं, जरा सा इसको देख लें। द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी, द सिचुएशंस, द फॉलोइंग सिचुएशंस, द फॉलोइंग situations are possible within gas chamber। कौन कौन सी सिचुएशन पॉसिबल होती हैं? पहली सिचुएशन है कि डिफरेंट पार्ट्स, इसको नोट कर लेना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस moves with different velocities। एक तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि गैस के अंदर जो अलग अलग हिस्से में गैस मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो गैस के चैम्बर के अंदर हम देखते हैं कि दाईं तरफ मॉलिक्यूल का मोशन फास्ट है और बाईं तरफ मॉलिक्यूल का मोशन स्लो है। तो इसका मतलब है कि जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल की, गैस को हम बहुत सारी परतों से बना हुआ माने तो उनकी परतों में पारस्परिक घर्षण लग रहा है, पारस्परिक फ्रिक्शन लग रहा है, और जिसकी वजह से विस्कोसिटी की घटना दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे कि इस वजह से ड्यू टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन की वजह से क्या होता है, नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड। तो हम जब अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से चल रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एक हिस्से का मोमेंटम कुछ और है और दूसरे हिस्से का मोमेंटम कुछ और है। तो इस वजह से, सिचुएशन की वजह से नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड, नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक दिशा में, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड represented by coefficient of
विस्कोसिटी ईटा। इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप समझ लें कि जब हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अलग अलग हिस्सों का मोशन अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक विस्कोसिटी वाली घटना दिखाई पड़ रही है, विस्कोसिटी वाला फिनोमेना वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसको हमेशा याद रखना, इस पे ही क्वेश्चन बनने हैं आपको क्वेश्चन यहीं से मिलना है, यही इससे क्वेश्चन बनाने का तरीका हिस्सा है। दूसरी घटना क्या है, दूसरा इफेक्ट है ऐसा कि मान लो डिफरेंट पार्ट गैस है, उसका टेम्परेचर अलग अलग है। तो दूसरा हमारे पास सिचुएशन ये है, डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी बताया था कि अलग अलग हिस्सों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है, गैस के अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग है। हमें मालूम है कि टेम्परेचर हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जहाँ हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रेटर थर्मल एनर्जी वाले हिस्से से उन हिस्सों की तरफ मूव करते हैं जहाँ कम थर्मल एनर्जी है, मतलब गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, व्हाट मीन बाय ड्यू टू दिस, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू दिस सिचुएशन गैस मॉलिक्यूल्स from the region of greater thermal energy, moves toward region of लेसर थर्मल एनर्जी, ज़्यादा थर्मल एनर्जी वाले हिस्सों से कम थर्मल एनर्जी वाले हिस्सों की तरफ मूव करते हैं। ग्रेटर थर्मल एनर्जी रीजन टू लेसर थर्मल एनर्जी रीजन। इसकी वजह से एक थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस हम दिखाई देते हैं। एज अ रिजल्ट द फिनोमिनन of thermal conduction is observed, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं represented by कोफिशिएंट के। थर्मल कंडक्शन जो हो रहा है जब मॉलिक्यूल गर्म हिस्सों से ठंडे हिस्सों की तरफ फ्लो करते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इसको थर्मल कंडक्शन कहते हैं, इसको हम के से डिनोट करते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या हो गई, तीसरी सिचुएशन है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस हैं, उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब एक तरफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, एक तरफ मॉलिक्यूल कम है, या घनत्व उनका अलग अलग है। तो एक सिचुएशन, आखिरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन या डेंसिटी। तो अलग अलग हिस्से हैं जो गैस के, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है। इसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, मतलब मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू दिस the gas molecules migrate from the region of
higher concentration towards the region of lower concentration. तो this, अब इस चीज़ को क्या कहते हैं? This leads to the phenomenon of diffusion. This leads to the phenomenon of diffusion represented by coefficient D. तो अब हमने देखा कि 3 तरह की प्रोसेस है यहाँ पर. ये वाला है कि अलग अलग हिस्सों की वेलोसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जनरेट होती है मोमेंटम के ट्रांसफ़र की वजह से. अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी जनरेट होती है. अलग अलग हिस्सों का डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जनरेट होती है. अब एक मास्टर वो बनाऊंगा मैं आपको टेबल, जिसकी सहायता से आप ये सब कुछ जो है एक ही बार में जान जाओगे, और इसी टेबल को आपको याद रखना है. जैसे हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं और उनमें कौन से फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है. फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व, ठीक है. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा है हमारा हिस्सा, क्योंकि इसी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं MCQ में. जैसे पहला है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हम कहते हैं विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी किसके साथ जुड़ा है? ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम. तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दोगे मोमेंटम. आपको बस ये टेबल याद रखनी, बाकी ऊपर आपने जो कुछ देखा सुना समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब हम कहेंगे कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली ये टेबल याद रखनी है. अगर हम देख रहे हैं कि कंडक्शन हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है, तो कंडक्शन का मतलब वहाँ पर क्या है? वहाँ पर थर्मल एनर्जी है जिसका कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तीसरा क्वांटिटी है कि अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन का मतलब है वहाँ पर जो मास है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो इस टेबल को, ये मास्टर टेबल है, इस टेबल को याद कर लो. बस आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं. ये 3 चीज़ें खाली आपको याद रखनी है. एक और, अब हम थोड़ा थोड़ा हर प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें कि हर प्रोसेस के अंदर की थोड़ी सी मैथमेटिकल डिस्कशन क्या हो सकता है. तो अब आप लिख सकते हो, अब यहाँ पर हम डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस की बात कर सकते हैं. हम उनका डिस्कशन, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे विस्कोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में, पहला वाला हम लोग ने ये था ना विस्कोसिटी वाला. तो विस्कोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो कि मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, द विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ gases is due to transfer of momentum, is due to transfer of the मोमेंटम. तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी जो गैसेस की होती है वो ट्रांसफ़र ऑफ द मोमेंटम की होती है. तो अब आप कहोगे बाई यूजिंग द मैक्सवेल, एक तरह से मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. बाई यूजिंग द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, उसका यूज करके द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी may written as eta
इज इक्वल टू एम वी बार अपॉन 3√2 पाई डी स्क्वायर। ये प्यारों ये एक फार्मूला है जो एक बहुत ही रिगरस मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो किन पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है 3/√2 तो नंबर है, डी जो होता है वो मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो अगर आपका एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर पूरा डी है, जिसका मास m है और जो किसी एवरेज वेलोसिटी v बार से चल रहा है, तो उस गैस चैम्बर के अंदर जो क्या कह सकते हैं विस्कोसिटी होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ये फार्मूला है। यहाँ कुछ खास बातें देखो, इस पूरे फार्मूले के अंदर n नहीं आया, मतलब इंडिपेंडेंट है डेंसिटी। डेंसिटी कम हो तो भी उतनी विस्कोसिटी होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो भी उतनी ही विस्कोसिटी होगी। तो पहला लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखने वाला है, द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, the property of viscosity is independent of density यानी n। तो ये चीज़ अंडरलाइन कर लो, इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी n से, ये इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा है n किस पे डिपेंड करता है, n डिपेंड करता है v पर, v बार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानता हूँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कोफिशिएंट ईटा डिपेंड्स अपॉन वी बार। ईटा जो है वो वी बार पे डिपेंड करता है, एंड वी बार इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन 1/√T। अगर हमने देखा है ना कि VRMS जो होता है वो √3RT/3RT/m होता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, √T नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए T, डिपेंड्स अपॉन √T। जैसे ये फार्मूला है तो यहाँ पर आपका VRMS जो है √T पे डिपेंड करता है, RM तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ईटा जो है वो V बार पे डिपेंड करता है और V बार खुद √T पे डिपेंड करता है। सो ईटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू √T। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली होती है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस डिपेंडेंसी में रिप्रेजेंट एज मेयर ने इस पे काफ़ी काम किया। उन्होंने कहा कि अगर √T और ईटा को हम प्लॉट करें तो जैसे नियॉन गैस के लिए एक लीनियर ग्राफ आएगा, ऐसे ही आर्गन गैस के लिए एक ये लीनियर ग्राफ आएगा, ऐसे हीलियम गैस के लिए ये लीनियर ग्राफ आएगा। तो हम ये पाते हैं कि ईटा जो है वो T के साथ √T के साथ ऑलमोस्ट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तीसरी और अंतिम प्रॉपर्टी ये है कि मेयर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता नॉर्मल प्रेशर का, लेकिन अगर आप बहुत कम प्रेशर कर देते हो तो ईटा डिक्रीज करता है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, मेयर ऑब्जर्व दैट, रॉबर्ट मेयर एक फिजिसिस्ट थे, मेयर ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ईटा इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ईटा इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। ईटा जो है वो प्रेशर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। कब? एट नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ईटा प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, बट एट लो प्रेशर इट डिक्रीजेस। जब प्रेशर लो होता है तो आपकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बहुत लो प्रेशर पे हमें गैस
की विस्कोसिटी में कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है कि एक तो ये फार्मूला याद रखना ईटा, दूसरा ईटा √T पे डिपेंड करता है, और तीसरा प्रेशर पे ऐसी कोई डिपेंडेंसी इस तरह से नहीं हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब हम अपना अगला पढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारे सामने है, और अगली प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, और वो कौन सी है? वो है थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो विस्कोसिटी किससे जुड़ा हुआ है? मोमेंटम के ट्रांसफ़र से। और थर्मल कंडक्टिविटी किससे जुड़ा है? एनर्जी के ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ thermal conductivity may written as K is specific heat at constant volume upon 3 V bar lambda। ये है भाई हमारा पूरा फार्मूला। पूरे फार्मूले में अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेशर नहीं आ रहा है ना, और यहाँ पर भी K जो है वो V पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी का तो मामला है भाई, डेंसिटी तो यहाँ डिपेंडेंसी दिख रही है। तो आपको यहाँ डेंसिटी की डिपेंडेंसी दिख रही है, यहाँ पर भी आप लिखोगे K इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। K जो है थर्मल कंडक्टिविटी भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रूम प्रेशर पर हम लोग काम कर रहे हैं तो वैसा ही होता है। और दूसरी खास बात यहाँ पर है, K इज़ डिपेंडेंट अपॉन V एंड V एवरेज इज़ ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन √T। तो इसका मतलब है K प्रोपोर्शनल है V बार के और वो प्रोपोर्शनल है √T के। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो इतना ही। ये और लेमडा क्या होता है? लेमडा जो होता है वो होता है मीन फ्री पाथ। लेमडा इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ पे इसकी डिपेंडेंसी। आखिरी में हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में तीसरा पढ़ सकते हैं, वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। एक हिस्से से ट्रांसपोर्ट करके मास दूसरे हिस्से में शिफ्ट करता है। तो रैंडम मोशन होता है और वो हमेशा मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं। तो तब तक टकराते रहते हैं जब तक कि उनका कंसंट्रेशन एक तरफ हर जगह बराबर ना हो जाए। तो इसकी वजह से एक डिफ्यूजन कोफिशिएंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ड्यू टू द रैंडम मोशन, ड्यू टू द रैंडम मोशन the gas molecules collide with each other, एक दूसरे से टक्कर मारते रहते हैं until the concentration of gas molecules is यूनिफॉर्म। तब तक मारते हैं तब तक गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। सो आप लिख सकते हो द डिफ्यूजन कांस्टेंट इज D बराबर 1/3 V बार लैम्डा। ये देखो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया।
तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि डी प्रोपोर्शनल है वी बार के और प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो ये एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये एक डिपेंडेंसी है। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हो, खैर बस इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के इसमें डेरिवेशन लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 3-4 चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, अच्छी तरह से इसको आपको याद रखना है। पर इस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से, इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, सो ये हो गया हमारा, इतना हिस्सा आपने समझ लिया तो यू हैव प्रिपेयर द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का चैप्टर, इसको प्रिपेयर कर चुके हो आप। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, एक पन्ने पर बस खाली ये खास चीज़ें जो इस लेक्चर में आपने सीखी हैं उनको एक पन्ने पे नोट कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, चलो फिर अगले हिस्से में हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे और आपको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। ओके, टेक केयर।